हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था, एरिना की सिस्टर को लेकर के। एरिना बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी। तब उस वक्त एडम उसकी हेल्प करता है। एडम एरिना की सिस्टर को अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ जाता है ताकि एरिना की सिस्टर वहाँ पर सेफ फील कर सके। एरिना अपनी सिस्टर को गुड बाय बोलती है, साथ ही उसे ये भी बताती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से उसे लेकर के चली जाएगी। एरिना की सिस्टर की आंखों में आंसू थे, वो अपनी बहन से बिछड़ जो रही थी। आगे एडम और एरिना को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं बिकॉज अभी फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ था। दोनों फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे। एरिना एडम को कुछ बोलने वाली थी लेकिन सडनली चुप हो जाती है। तब एडम एरिना से कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे थैंक्स बोल सकती हो। तुम्हारे थैंक्स बोलने पर मेरा रिएक्शन नॉर्मल रहेगा। जिस पर एरिना कहती है, लेकिन मैं तो कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी। जिस पर एडम कहता है, अब बात को चेंज मत करो, मुझे अच्छे से मालूम है हेल्प करने वालों को हमेशा थैंक्स बोला जाता है। अब मैंने की है, तुम बोल सकती हो। एरिना स्माइल करते हुए एडम को थैंक्स बोलती है। जिस पर एडम कहता है, तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं में आया, क्या तुम लाउडली बोल सकती हो। एरिना एडम को एक बार रिपीट से थैंक्स बोलती है। जिस पर एडम कहता है, अभी भी सुनाई में नहीं आया, ज़रा सच में ज़ोर से बोलो ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे कोई थैंक्स बोल रहा है। एरिना स्माइल करते हुए थैंक्स बोलना बंद कर देती है। अब जब सामने वाले को सुनाई में नहीं आ रहा तो थैंक्स बोल करके कुछ फ़ायदा नहीं है कहकर स्माइल करने लगती है। आगे एडम एरिना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। साथ ही एरिना को वो तसल्ली भी दिलाता है कि वो अपनी सिस्टर के लिए फ़िक्र ना करे क्योंकि उसकी सिस्टर बहुत ही सेफ प्लेस पर है। एरिना अंदर से गेट को लॉक कर लेती है। देन उसके बाद एडम वहाँ से जाता है। एडम अपने गार्ड्स को कहता है कि वो एरिना की सिस्टर पर नज़र रखे ताकि रिपीट से उसे कोई परेशान न करने पाए। आगे एरिना फ्रेश होकर के अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। अब वो कॉफ़ी बना रही होती है तब पास्ट में एडम के साथ बिताए हुए पलों को वो याद करती है और खुश होने के बजाय उल्टा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडम जब ऑफिस आता है तब वो अपने सेक्रेटरी से एरिना के बारे में पूछता है कि एरिना आई कि नहीं आई। तब सेक्रेटरी बताती है कि आज तो एरिना आई ही नहीं, वो शायद बिजी होगी। इधर एडम बस एरिना के इंतज़ार में बैठा था कि कब एरिना आए, और इधर एरिना को अपनी कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम की शेड्यूल में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। वो अपने वर्क पर फोकस की हुई थी। तभी एडम का कॉल आता है। एडम एरिना से पूछता है कि आज वो उसकी कंपनी क्यों नहीं आई है प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करने के लिए। एरिना को जब मालूम पड़ता है कि वो एडम है तो वो कॉल को कट कर देती है और इधर एडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो पहले तो लैंडलाइन नंबर से करता है, कॉल रिसीव ना करने पर वो अपने फ़ोन से कॉल करता है, बट एरिना एडम का कॉल रिसीव नहीं करती, जिसकी वजह से एडम परेशान हो जाता है कि अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज क्या हो गया। वो घर आने के बाद भी एरिना को कॉल पे कॉल किए जाता है बट एरिना उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से एडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगले सीन में वो एरिना के घर के पास जाता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि एरिना तो अपने घर पर है ही नहीं। वो वापस वहाँ से चला जाता है। इधर एरिना को दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी। एरिना बहुत ही ज़्यादा टेंस में थी क्योंकि बार बार उसे पास्ट का वो सीन याद आता है जब उसने झूठ बोल करके एडम और जुविता की शादी को तोड़ा था। अब उसे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि सच में एडम के साथ उसने गलत किया है, इसी वजह से उसे एडम से दूर रहना चाहिए। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से वो एडम का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। आगे एरिना को कंपनी में दिखाया जाता है जो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपने बॉस को देती है। बॉस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं एरिना के काम करने के अंदाज से। चेरिश एरिना से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है जहाँ पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है उसके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। एरिना उसे थैंक्स बोलती है। चेरिश उसे ऑफर करता है कि क्या वो उसके साथ रेस्टोरेंट चलेगी आज खाना खाने के लिए। एरिना तो पहले मना करती है, बहुत सारा काम करना है, नहीं आ सकती हूँ, बट चेरिश के फोर्स करने पर वो रेडी हो जाती है। ठीक है, कब आना मुझे बता दो। जिस पर चेरिश कहता है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ से रिसीव करने के लिए आऊँगा, देन उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। एरिना ओके बोल देती है। एरिना के फ़ोन पे बार बार किसी का कॉल आ रहा था। तब चेरिश उसे सजेस्ट करता है कि उसे कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। एरिना इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो एडम का कॉल था। इधर एडम तो एकदम से पागल हो चुका था, बार बार वो एरिना के पास कॉल कर रहा था एंड एरिना उसका कॉल रिजेक्ट कर रही थी। इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एरिना उसके साथ इस तरह से क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही सब कुछ नॉर्मल था। चेरिश को एरिना के कैबिन से बाहर जाते हुए देख करके अब वहाँ के एम्प्लॉयज़ चेरिश और एरिना के बारे में बातें बनाने लगे थे कि हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हों, बट उसके अपोजिट में एरिना को दिखाया जाता है जिसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे एडम एरिना को मैसेज करता है और उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है, लेकिन एरिना ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो चेरिश के साथ जाएगी।
इधर एडम को दिखाया जाता है जो कि पहले आ चुका था रेस्टोरेंट में। अब आने के बाद वो एरिना का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी टाइम हो चुका, अभी तक एरिना नहीं है, जिसकी वजह से वो एरिना के पास कॉल करता है। एरिना मना कर देती है, मैं नहीं आने वाली हूँ। जिस पर एडम कहता है तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। एरिना मना करती है, क्या मैंने कहा था इंतज़ार करने के लिए? नहीं ना, मैंने ऑलरेडी मना कर दिया, मुझे नहीं आना है। एडम गुस्से में कहता है तुम्हें आना ही पड़ेगा। एरिना मना करती है, बहुत ज़्यादा काम है, शेड्यूल में बिजी हूँ, नहीं आ सकती हूँ। एरिना के कॉल कट करने पर एडम उस पर गुस्सा करता है। इधर चेरिश और एरिना को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एरिना को टेंस में देख करके चेरिश पूछता है कि वो किस बात के लिए इतने ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। एरिना मना कर देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चेरिश उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, बट बाय मिस्टेक चेरिश एरिना को उस रेस्टोरेंट में लेकर आ चुका था जहाँ पर पहले ही एडम उसका इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों को एक साथ देख करके एडम को काफ़ी बुरा लगता है। वो सामने जाता है और एरिना का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर चेरिश पूछता है कि एडम यहाँ पर क्या कर रहा है। एडम स्माइल करते हुए अपनी बातों को बदलते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी मीटिंग के लिए आया था। एरिना को देखा और तुम्हें देखा तो सोचा तुम दोनों की कंपनी को एंजॉय कर लूँ, क्या हम एक साथ जा करके लंच कर सकते हैं? एरिना मना करती है, नहीं नहीं, तुम्हारी मीटिंग वो इम्पॉर्टेंट है ना, तुम्हें वहाँ पर फोकस करना चाहिए। इस पर एडम कहता है मीटिंग तो हो चुकी है, चलो लंच ही कर लेते हैं। और तीनों को एक साथ एक ही टेबल पे दिखाया जाता है। चेरिश बड़े ही प्यार से एरिना को कहता है कि वो मेन्यू को सिलेक्ट करे और जो भी मेन्यू वो सिलेक्ट करेगी वही चेरिश भी खाएगा। इन दोनों को इस तरह से देख करके एडम जला भुना जा रहा था और एरिना एडम को सामने देख करके उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल थी। एरिना वॉशरूम का बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर के बाहर निकलती है तब एडम वहीं पर ही खड़ा था। एडम एरिना को टाइटली पकड़ लेता है, तुमने क्या कहा था कॉल पे? आज शेड्यूल तुम्हारा बिजी है, तुम नहीं आ पाओगी, बहुत ज़्यादा वॉक है ना तुम्हारे पास। और यहाँ पर चेरिश के साथ क्या सारे वॉक तुम्हारे फिनिश हो चुके? क्यों मना किया था ना, किसी और मैन के साथ मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। याद रखना तुम मेरी गर्ल हो, अगर किसी ने भी तुम्हें टच भी किया तो छोड़ूंगा नहीं। एरिना वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एडम उसे एक बार फिर से पकड़ लेता, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। याद रखना नेक्स्ट टाइम तुम मुझे उस चेरिश के साथ बिल्कुल भी दिखाई मत देना, क्योंकि इस बार तो मैंने माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम अगर उसने तुम्हें टच भी करने की कोशिश की तो जान से जाएगा। एरिना गुस्से में एडम को साइको बोलती है, जिस पर एडम कहता है तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो, याद रखना नेक्स्ट टाइम इस चेरिश के साथ तुम मुझे नज़र भी मत आना। एरिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर चेरिश को दिखाया जाता है जो एरिना का वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक एरिना नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में एरिना और एडम एक साथ आते हैं। चेरिश उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। तब एडम झूठ बोल देता है, मैं तो बस फ्रेश होने के लिए गया था। चेरिश ने उन दोनों के मेन्यू को सिलेक्ट करके फूड भी ऑर्डर कर दिया था। चेरिश ने एरिना के लिए वो फूड ऑर्डर किया था जिसे एरिना खाना पसंद नहीं करती थी, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे। एडम नोटिस कर लेता है, देन उसके बाद वो अपनी डिश को एरिना की डिश से एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। एरिना नहीं करती है, ये सोच करके कि चेरिश ने बड़े ही प्यार से ये सारे फूड को ऑर्डर किया है, देन इसके लिए वो उसी फूड को खाती है, जिसे देख करके एडम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे और भी ज़्यादा जेलेसी फील तब होती है जब एरिना और चेरिश दोनों एक साथ घर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। उस वक्त एडम कुछ भी नहीं बोल सकता था। इधर एरिना और चेरिश को दिखाया जाता है। चेरिश एरिना से पूछता है कि क्या वो एडम को पहले से जानती है, क्योंकि उन दोनों की बात करने के तरीके से उसे ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एरिना मना करती है कि वो एडम को नहीं जानती है। चेरिश उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। चेरिश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि एरिना के लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं है। इधर एडम अपनी कॉफ़ी को तो एंजॉय करता है, बट फुल गुस्से में। अब वो गुस्से में है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करने ही वाला है। एरिना कंपनी वापस आती है और अपने बचे हुए काम को फिनिश करने लगती है जल्दी जल्दी। आज वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी क्योंकि उसे एक इवेंट में भी जाना था चेरिश के साथ, तो इसी वजह से वो अपने सारे काम को फटाफट फिनिश करती है। इधर एडम कॉल पे किसी लड़की से बात करता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में चेरिश को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। चेरिश एरिना को मैसेज करता है कि वो उसके घर पर उसे ड्रॉप करने के लिए आने वाला है, वो उसका इंतज़ार करे। एरिना के यस बोलने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आगे वो एरिना को रिसीव करने के लिए उसके घर पर जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो एरिना को जब सामने से आता हुआ देखता है तो बस उसे ही देखते रह जाता है, क्योंकि एरिना अपने ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। चेरिश की नज़र तो एरिना से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। एरिना उसे होश में लाती है कि जल्दी चलो, इवेंट के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। चेरिश होश में आता है और एरिना को बताता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, किसी प्रिंसेस से कम नहीं। इधर एडम भी फुल तैयारी के साथ आ चुका था, वो भी उस इवेंट में आ चुका था, वो भी उस लड़की के साथ जिससे उसने कॉलिंग पे बात की थी। आगे चेरिश को दिखाया जाता है जो एरिना को 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रख रहा था, हर वक्त बस एरिना के साथ था।
इवेंट में जाने के बाद वो एरिना को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे एरिना एडम को किसी और लड़की के साथ देखती है। वो थोड़ी अपसेट तो होती है बट फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती है। एडम उस लड़की के साथ एरिना को पुश करते हुए आगे चला जाता है क्योंकि वो एरिना को जेलसी फील करवाना चाह रहा था। आगे एरिना और उस लड़की के ड्रेस में कंपटीशन लगता है। पहले तो वो लड़की आती है जो कि एडम के साथ आई हुई थी, जिसके स्टाइल को देख करके और उसके लुक को देख करके लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। एडम खुश हो जाता है, लेकिन जब एरिना की एंट्री होती है तो सारे लोग तो एरिना के लिए खड़े भी हो जाते हैं और इवेंट में आए हुए लोग सारे के सारे एरिना की साइड पर हो जाते हैं और एरिना की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, जिसकी वजह से एरिना काफ़ी खुश हो जाती है और एरिना के फेस पे स्माइल देख करके चेरिश भी खुश हो जाता है। आगे एडम उस लड़की को अपने गार्ड्स के थ्रू उसे घर पर भेजने की बात करता है, जिस पर वो मना करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। एडम मना करता है और ज़बरदस्ती अपने गार्ड्स के थ्रू उसे वहाँ से घर पर ड्रॉप करवा देता है। इधर चेरिश एरिना की बड़ी तारीफ़ करता है कि सच में उसका लुक सबसे हटके है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एरिना चेरिश को थैंक्स बोलती है। आगे जब एरिना घर आती है तब वहाँ पर एडम तो पहले से आया हुआ था, वो गुस्से में था। एरिना भागती, एडम उसे पहले से पकड़ लेता है। एडम एरिना को वार्न करता है, पहले भी तुम्हें वार्न किया था ना कि उस चेरिश के साथ तुम मुझे दिखाई मत आना, लेकिन फिर भी मेरे मना करने के बाद भी उस इवेंट में तुम उसके साथ गई। कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम मेरी करो और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता है और ना ही कोई तुम्हें देख करके स्माइल कर सकता है। जिस पर एरिना एडम से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एडम उसे छोड़ दे। एडम नहीं छोड़ता है। एरिना गुस्से में एडम को हिट भी करती है कि वो उसे छोड़ दे। एडम उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कहा था ना तुम्हें मेरे अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता है। एडम की बातें सुनने के बाद एरिना को अपना वही वाला पास्ट याद आता है जब एडम ने उसके साथ गलत किया था। इसी वजह से एरिना डर जाती है और वो पीछे हटने लगती है, जहाँ पर वो सोफे पर ही गिर जाती है। एडम एरिना के क्लोज आने लगता है, जिस पर एरिना अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एडम से ही फाइट करने लगती है और उससे कहती है मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स है, मेरे रेगुलेशन है, मैं जिसके साथ जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर एरिना वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन एडम एक बार फिर से उसे सोफे पे पटक देता है, ये कहते हुए मैं तुम्हें बार बार वार्न नहीं करूँगा, उस चेरिश से दूर रहो, तुम मेरी गर्ल हो। एरिना उसे पुश करके जैसे तैसे करके अपने आप को एडम से छुड़वाती है और अपने रूम में भागती है डोर लॉक करने के लिए, लेकिन एडम उसे डोर लॉक नहीं करने देता है। एरिना डर के मारे बेड के साइड पे आ जाती है। एडम एरिना के क्लोज जाने की कोशिश करता है। एरिना अपना सर पकड़ लेती है बिकॉज बार बार उसे एडम का धोखा याद आता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। एडम के न जाने पर वो ज़बरदस्ती वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एडम उसे रोकने की कोशिश करता है और खींचातानी के चक्कर में एडम के हाथों से एरिना का हाथ छूट जाता है और एरिना सीधा जा करके डोर से टकराती है, जिसकी वजह से उसके सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है।